क्वथनांक में उन्नयन पढ़ना है हमें। तो क्वथनांक में उन्नयन समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि क्वथनांक क्या होता है। तो क्वथनांक आप सब पढ़ रखे हो कक्षा 9, कक्षा 10, 11 तक में भी, कि वह ताप जिस पर कोई द्रव क्या हो, उबलने लगे। ये छोटे बच्चों वाली परिभाषा सबको पता है कि क्वथनांक का मतलब होता है जितने ताप पर कोई जल उबलता है। ठीक है, यानी जैसे हम उदाहरण में क्या लेते हैं, जल है, जल को हमने गैस पे चढ़ाया, जब उसका तापमान कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसके अंदर क्या होने लगेंगे, बबल्स बनने लगेंगे, यानी वो उबलने लगेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा परिभाषा को चेंज करेंगे, क्योंकि आप क्लास 12 में आ चुके हो, तो थोड़ा सा परिभाषा को अपने हिसाब से क्या है स्टैंडर्ड बनाइए। कक्षा 9 वाला भी वही परिभाषा बताएगा, आप कक्षा 12 में वो भी वही परिभाषा बताएंगे, तो थोड़ा सा क्या है आपको और बेहतर परिभाषा बतानी है। तो आपको ये बताना रहेगा, देखो अगर पात्र एक ले लिया जाए, ठीक है, और इसके अंदर हम क्या भर दें, द्रव या जल भर दिया, इसको बंद कर दिया, इसको जब नीचे से आप गर्म करेंगे तो कल हमने बताया था कि इसके अंदर क्या बनेगा, इसका वाष्प दाब बनेगी। तो इसमें एक वाष्प बनेगी और उसका दाब होगा जो कि वाष्प दाब कहलाएगा। और ये बताइए, ये जो वायुमंडल है बाहर, इसका भी दाब होता है कि नहीं, इसका भी क्या है, दाब होगा, यानी इसको हम कहेंगे वायुमंडलीय दाब। ठीक है, अब एक चीज हमको ये बताओ आप लोग कि वायुमंडलीय दाब ज्यादा होगा कि इसका वाष्प दाब स्टार्टिंग में, जैसे अगर हम मान लीजिए एक बर्तन में क्या है जल भर दिए, तो उसका वाष्प दाब उस समय ज्यादा होगा कि वायुमंडलीय दाब ज्यादा होगा, वायुमंडलीय दाब ज्यादा होगा, क्योंकि जब वायुमंडलीय दाब जब ज्यादा रहेगा तभी तो ये पानी इसके अंदर है। अगर यहां पे दाब कम हो, इसका दाब ज्यादा हो, तो ये बाहर की तरफ चल जाएगा कि नहीं, है ना। तो शुरुआत में कौन ज्यादा होता है लड़कों, वायुमंडलीय दाब ज्यादा होता है, और इसका वाष्प दाब क्या होता है, शुरू में तो शून्य ही रहेगा जब आप गर्म करेंगे, जब उसको पात्र को आपने गैस पे चढ़ाया तो उसका तो क्या है वाष्प दाब एकदम कम रहेगा। अब यहां पर आपने क्या किया, इसको जलाया, जब इसको जलाएंगे तो इसके अंदर वाष्प बनेगी बच्चों, वाष्प बनने के बाद इसका वाष्प दाब उत्पन्न होगा, और वाष्प दाब धीरे 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 बढ़ेगा। जब यानी आप ताप को बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो इसमें वाष्प बनेगी, जिससे आपका क्या बनेगा, वाष्प दाब। और जब वाष्प दाब बनेगा तो इसका दाब धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। एक समय आएगा जब वायुमंडलीय दाब किसके बराबर हो जाएगा, वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। तो जितना टेम्परेचर इसका होगा वही होता है क्वथनांक। यानी क्वथनांक कौन सा ताप है, लिखेंगे वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्या कहलाता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। और अब अगर उससे ज्यादा आप गर्म कर दीजिए, यानी जैसे अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका वाष्प दाब और इसका वाष्प दाब बराबर हो गया, अब अगर थोड़ी देर आप और चढ़ा रहने देंगे तो क्या होगा, इसका वाष्प दाब और बढ़ेगा, तो एक क्षण के बाद इसका ज्यादा हो जाएगा ना, और इसका कम हो जाएगा। तो इसीलिए यहां से क्या होने लगता, पानी उठ करके क्या जाने लगता है, बाहर की ओर जाने लगता। भाई यहाँ का वाष्प दाब ज्यादा है, यहाँ का कम है, इधर से वाष्प दाब का मतलब इधर दाबना, तो जब इधर से पानी को आप प्रेशर देंगे, दबाएंगे इधर को, तो वो ऊपर ही तो उठेगा। कब उठेगा, जब इधर क्या है आपका कम है और इधर क्या हो गया आपका ज्यादा हो गया। स्टार्टिंग में क्या होता है, यहां पर ज्यादा होता है, यहां पर क्या होता है, कम होता है। तो ऊपर से वायुमंडल इसको दाबता है, इसीलिए पानी आपके क्या है, बर्तन में रखा रहता है, कहीं जाता नहीं है। फिर आपने क्या किया, इसको गर्म किया, गर्म करने पर इसका वाष्प दाब बढ़ा 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 बढ़ा, थोड़ा सा और बढ़ा, थोड़ा बढ़ा, फिर एक समय हो जाएगा कि दोनों वाष्प दाब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, वो क्वथनांक होता है। अब उससे ज्यादा अगर थोड़ी देर और आप रख देंगे, जब आप देखिएगा कि बर्तन को आप रखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे जब जल रहेगा, तो हल्का हल्का उसमें क्या है बुलबुले बनते हैं, एकदम छोटे छोटे, वो पानी बाहर नहीं आता, एकदम छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं, वो क्या है क्वथनांक। और जब उससे और देर तक रखिएगा तो
तो यहाँ का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा। और जब ज्यादा हो गया, अब यहाँ का कम हो गया है, तो यहाँ से ज्यादा दाब आ जा रहा है, तो बाहर की तरफ पानी जाएगा कि नहीं। इसीलिए पूरा का पूरा पानी कहाँ चला जाता है, आपके बाहर चला जाता है और पानी गिर जाता है, अगर आप उठाते नहीं है या फिर गैस को कम नहीं करते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वो क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, क्लियर, क्वथनांक समझ में आ गया। ठीक है, तो अब क्वथनांक में उन्नयन हम समझते हैं। क्वथनांक समझ चुके हो, अब क्वथनांक में हम क्या करेंगे, उन्नयन समझे। इसको समझने से पहले एक क्वेश्चन हम पूछेंगे, ये बताओ कि अगर आप कोई सब्जी बना रहे हो, ठीक है, या आलू उबाल रहे हो, ठीक है, सब्जी बनाने वाला ही एग्जाम्पल समझ लो, तो दो जगह आप सब्जी बना रहे हो, यानी एक कुकर या बर्तन में आपने सब्जी बना रहे हैं, इसमें और इसमें, गैस को बराबर खोल रखे हो, गैस मतलब बराबर चल रहा है। ठीक है, अब एक वाले में आप नमक डालना भूल गए और एक में आपने नमक डाल दिया। ठीक है, एक वाले में आपने क्या किया, नमक डालना भूल गए और एक में नमक डाल दिया। अब बताओ पकेगी पहले कौन, जिसमें नमक होगा वो जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों। ठीक है, कारण ये है कि ऐसा क्यों भाई, नमक डालना भूल गए, वो देर में पकता है, उसी जगह अगर पहले नमक डाल दें तो जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों। उसका उत्तर जो है आपके इसी टॉपिक में छुपा हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा जो है और अच्छे से समझने के लिए पहले हम तुमको बताएंगे कि खाना या फिर कोई सब्जी पकती कैसे है। ठीक है, कोई खाना या कोई सब्जी पकती कैसे है। देखिए ये रहा और ये रहा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भगोने हो गए। ठीक है, दो ठो, और ये जो है आपके राज की शादी हो रही है तो दो भगोने चढ़ा रखे हैं। ठीक है, अब ये दोनों भगोने जो है आपके, भले हमने छोटा बनाया है लेकिन आपको मानना यही है कि दोनों बराबर है और दोनों में क्या है, पानी बराबर डाला है। अब इसमें क्या किया इन्होंने, देखिए ये आलू हमने, मान लो कि ये आलू है। ठीक है, ये मान लिया गया कि ये आलू। अब हम बताएंगे कि आलू पकेगा कैसे, और यहां से इसको आपने किस में चढ़ा दिया, गैस में। ठीक, ये ऐसे मान लो, ड्राइंग हमारी खराब है लेकिन आप मान लें कि हाँ ये गैस है और हमने गैस को क्या है, बराबर रख दिया, और इसमें भी वही आलू रख दो, उतने ही साइज के दो। अब देखो ये गैस आपने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ पे जो हीट एनर्जी है, हीट, जब आप गैस करते हो, गैस ऑन किया तो यहाँ पे क्या होती है, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो ऊष्मा। तो बस गैस में क्या है, आग जल रही है, आग से क्या मिलता है, ऊष्मा मिलती है। अब ये ऊष्मा क्या होता है, इस पानी को जाता है पहले। ठीक है, अब इस पानी के अंदर गया ऐसे, और इस पानी से किसके अंदर जाएगा, इस आलू के अंदर जाता है। देखो एकदम डिटेल में समझा रहे हैं कि कोई खाना पक कैसे रहा है। आप गैस यहां चलाए हो, गैस जल रही है, गैस पहले किसको गर्म करेगा, आपके बर्तन को, बर्तन से एनर्जी कहां जाएगी, आपके पानी में, और पानी से आपकी एनर्जी किस में चली जाएगी, इस आलू में। तो इसी की ऊष्मा से, यानी हीट एनर्जी से ही ये आपका आलू क्या है, पक रहा है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, हमको ये बताइए खाना पकाने के लिए पानी का उबलना जरूरी होता है कि नहीं, तो नहीं जरूरी होता है। यही तो सारी चीजें तो गलत दिमाग में सिस्टम, आप सोच रहे हो कि गैस तेज कर देंगे और पानी, अब कभी देखे हो अगर धीरे आंच में आप किसी खाने को पकाते हैं, है ना, तो वो जल्दी पकेगा, और तेज खूब आंच कर दो, कभी कभी दो दो कुकर में सीटी आ जाती है, आप खोलिए अंदर आलू क्या रहेगा, कच्चा ही रहेगा। ऐसा क्यों पता है, उसका रीजन यही है कि ये जो प्रोसेस है लड़कों, देखिए यहां से पहले जल में गई ऊर्जा, और जल से किसके अंदर जा रही, इस आलू के अंदर या आपके खाने के अंदर। अगर ये पानी जल्दी उबलता है, क्या हो, जल्दी उबलता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं 5 मिनट में। अगर ये पानी जल्दी उबलता है तो उबलने से जानते हो क्या होता है, इसकी जो ये एनर्जी थी लड़कों, ये पानी में जाती है, और पानी जब उबलता है तो वाष्प बनके वो एनर्जी कहां चली जाती है, बाहर चली जाती है। और वो जब वही एनर्जी पानी से
वाष्प बन के बाहर चली गई तो क्या वो इस खाने में जा पाएगी? खाने में नहीं जा पाती है। ये जाएगी भी तो 5 मिनट में से 2 मिनट या 3 मिनट के लिए जाएगी। 5 मिनट में आपका क्या है, पानी उबल गया, और जब उबलेगा तो भाप बनेगी, और भाप बनती है तो भाप क्या होता है, बाहर उड़ जाती है। तो वही एनर्जी, ये वाली हीट एनर्जी इस पानी में आई, और पानी बड़ी जल्दी उबाल मारा, और पानी उबाल मारा तो ये कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। जब ये बाहर चला जाएगा तो यहां वाली जो हीट एनर्जी, जो ऊष्मा वाली एनर्जी थी, वो पानी से होते हुए कहां चली गई, बाहर चली गई। तो इस आलू को तो मिलबे नहीं करी, है ना। तो इस आलू को नहीं मिली, तो इसलिए आपका भी आलू क्या रहेगा, अधपका रहेगा। इसीलिए याद रखो, ये एनर्जी उड़ने लगती है बाहर की तरफ ना, इसीलिए लोग कहते हैं कि ढक्कन यहां से रख दो, ऐसे करके देखो, ऐसे ढक्कन, यानी इसको ढाक दो, और जब ढाक दिए तो यहां से अगर वाष्प ऐसे ऐसे करके निकलने की भी कोशिश करेगी तो आगे तो ये ढका हुआ है, और जब ढका हुआ है तो फिर ये कहां मुड़ के आ जाएगी, इसके अंदर, और फिर कहां चली जाएगी, आपके खाने के अंदर। तो इसीलिए ढक्कन को आप अगर ढक के पकाएंगे तो खाना बड़ी जल्दी पकता है, और खोल के पकाएंगे तो बड़ी देर में पकता है या आधा कच्चा बनता है। क्यों? उसका रीजन ये है कि ढक्कन अगर खुला है, इस पानी के अंदर वाष्प जैसे ही बनेगी, वो एनर्जी आपकी कहां चली जाएगी, बाहर, और उड़ के हवा में चली गई, और जब आपकी हीट एनर्जी हवा में चली गई तो उस खाने के अंदर तो कोई गया। याद रखना, खाना पकने के लिए जरूरी है कि देर से आपको उसमें उबाल आए किसी चीज में। जब देर से उबाल आएगी तो ये जो जितनी एनर्जी रहेगी ये किसके अंदर चली जाएगी, इसके खाने के अंदर, और आराम से जो है आपका क्या बन जाएगा, जल्दी से खाना पक जाता है। ये क्लियर हुआ। अब बताते हैं तुमको कि नमक डालने से जल्दी खाना क्यों बनता है। कल हमने तुमको पढ़ाया था ना, अगर इसमें नमक डाल दोगे तो ये उबलेगा देर से ना। एग्जाम्पल बताया था ना कि एक में आप पानी ऐसे ही उबालिए और एक में नमक डाल के उबालिए, तो कौन जल्दी उबलता है, जल्दी उबलता है जिसमें नमक नहीं पड़ा है। जिसमें नमक पड़ा है वो देर में उबलेगा, और जब वो देर में उबलेगा तो सारी की सारी एनर्जी किसको मिलेगी, सब्जी को या आलू को। तो आलू आपका क्या हो जाएगा, जल्दी पक जाएगा। खाते समय अगर आप नमक डाल देते हैं तो वाष्प कम बनती है, और जब वाष्प कम बनी तो वाष्प उड़ेगी कम, और जब कम उड़ेगी तो वो किसके पास जाएगी, सब्जी के अंदर ही चली जाएगी, तो उस एनर्जी से वो पक जाता है। द्रव में वाष्पशील आविलेय ठोस मिलाते हैं तब उसका क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इसे ही क्वथनांक में उन्नयन है। ठीक है, लिखना आपको केवल इतना ही रहेगा, लेकिन समझना आपको पूरी चीज है जो हम बताए थे। इसमें हम समझाते हैं कि क्वथनांक में कैसे उन्नयन होता है। तो देखो यहां पर ये एक ग्राफ है मान लो, ठीक है, और यहां पे आपका वो पानी है, तो ये है द्रव का वाष्प दाब। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहां पर द्रव का वाष्प दाब है और वायुमंडलीय दाब कहां पर है, यहां पर वायुमंडलीय दाब। मान लो कि वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब शुरू में कम रहेगा, फिर वायुमंडलीय दाब क्या होगा, ज्यादा रहेगा। यहां पर है और ये कहां है, यहां पर है। अब हमने क्या किया, उस द्रव को यहां पर ऐसे चढ़ाया, देखो इधर, और इसको गैस को गर्म करने लगे, यानी गैस चढ़ा के इसको क्या करने लगे, गर्म करने लगे। जब आप गर्म करेंगे, देखो इधर, तो इसमें वाष्प बनेगी, तो इसका वाष्प दाब बढ़ेगा कि नहीं, तो बढ़ेगा। मान लो पहले यहां था तो थोड़ा देर गर्म किया हमने, तो ये थोड़ा बढ़ गया, यहां आ गया, और थोड़ा गर्म किया, यहां आ गया, और थोड़ा गर्म किया, यहां आ गया, और थोड़ा गर्म किया, यहां आया, यहां आया, और यहां इस जगह पे आ गया। मान लो ये 5 मिनट इसमें लगा, कितना लगा, 5 मिनट लगा, और टेम्परेचर कितना लगा, 100 डिग्री सेल्सियस लगा। यानी ये जल के लिए बात कर रहे हैं। वाष्प दाब द्रव का यहां था,
इसको हमने गर्म किया, इसमें वाष्प बनेगी, वाष्प दाब बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो बढ़ा तो मान लो 1 मिनट हुआ, फिर 2 मिनट हुआ, फिर 3 मिनट हुआ, ये बढ़ता गया। और जैसे आपके थर्मामीटर की रीडिंग नहीं बढ़ती है, वैसे बढ़ता गया और यहाँ पे छू गया। यहाँ पे छुआ कितनी देर में? 5 मिनट में। और टेम्परेचर जो आपने नीचे लगाया वो कितना हो गया इसका? 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ जैसे ही आएगा तो वैसे उबलना शुरू हो गया कि नहीं? यही तो कहते हो द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर चला जाए? वायुमंडलीय वाष्प दाब। अब दूसरा केस, हमने थोड़ा सा ले जाके इसमें क्या मिला दिया? हाँ, इसमें हमने नमक मिला दिया। मान लो इसमें हमने क्या मिला दिया? नमक मिला। अब नमक मिलाने पे क्या होगा? कल क्या पढ़ रखे हो कि जब नमक मिलाएंगे तो ये नमक के जो कण होंगे इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल क्या कर लेंगे? घेर लेंगे। तो वाष्प जितनी पहले तेज से बन रही थी अब वो धीरे बनेगी, और जब धीरे बनेगी तो ये धीरे बढ़ेगा। तो हमारा हाथ और धीरे बढ़ रहा है, धीरे बढ़ रहा है, धीरे बढ़ रहा है, धीरे बढ़ रहा है, बढ़ेगा लेकिन धीरे बढ़ेगा, और वहां तक जाएगा लेकिन देर में जाएगा। तो मान लीजिए पहले 5 मिनट लग रहा था, तो अब कितना मिनट लगने लगा? 8 मिनट लगने लगा ना। और 8 मिनट में कितना हो रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये जरा बताओ हमको, अगर 8 मिनट में 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, यहाँ 5 मिनट में 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो समय बढ़ गया ना है? और अगर हम चाहें कि इसको 5 मिनट में ही उतना कर दे तो क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर को क्या करोगे? गैस और तेज खोलनी पड़ेगी। तो जब और तेज खोलोगे तो इसका मतलब आप ताप बढ़ा रहे हो कि नहीं? और ताप बढ़ गया तो इसका मतलब यही चीज हुआ कि क्वथनांक क्या हो गया? बढ़ गया। क्लियर हुआ? हाँ, तो ये चीज होती है क्वथनांक में उन्नयन। अब इसका देखिए कारण हम बताएंगे। तो कारण में हमने वहां जो समझाया उसी को लिखेंगे। ठोस विलेय मिलाने पर, यानी वो मान लो एग्जाम्पल नमक मिलाने पर किसमें कमी आती है? पहले वाष्प दाब में कमी आएगी, यानी पहले की अपेक्षा वाष्प जो है धीरे बनेगी, तो वाष्प दाब क्या होगा? और कम होगा, जिससे द्रव के वाष्प दाब को वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होने के लिए, यानी उस द्रव के वाष्प दाब को वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर ले जाने में हमको क्या करना पड़ेगा? अधिक ताप लगेगा। तो अधिक ताप की क्या होगी? आवश्यकता होगी। क्या होता है? कारण होता है। और इसी में देखिए एक जो है आपका छोटा सा फॉर्मूला है, जिसके ऊपर जो है लगभग हर साल जो है आपका एक सवाल आता है, ठीक है? और उसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, डेरिवेशन कभी नहीं पूछा जाता है, उस पर सवाल पूछा जाता है, तो केवल डायरेक्ट यहाँ पे उसका क्या है? फॉर्मूला लिख देंगे। वो होता है डेल्टा टीबी इक्वल्स टू 1000 गुणे KB इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटा कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। ये क्या है? आपका स्मॉल एम होता है। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और साथ साथ ये याद रखना है कि इनमें ये सब हैं क्या चीज, ठीक है? तो देखिए ये जो डेल्टा टीबी है इसको हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, यानी कितना बढ़ा। याद रखना, उन्नयन का मतलब होता है कि कितना बढ़ा। डेल्टा टीबी का मतलब अगर ऐसा सवाल का है कि पहले क्वथनांक 100 था, अब 102 हो गया, तो इसका मतलब डेल्टा टीबी कितना रखेंगे? हम 2 रखेंगे, क्योंकि कितना बढ़ा। पहले कितना था? 100 और अब हो गया 102। तो डेल्टा टीबी का मतलब होता है उन दोनों का अंतर कितना बढ़ा। तो कितना बढ़ा? 2 बढ़ा ना। तो इस डेल्टा टीबी की जगह हम कितना रख दिया करेंगे? 2 रख दिया करेंगे। अब ये देखिए जो केबी है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब नियतांक है, या तो इसकी वैल्यू दी रहेगी या तो इसकी वैल्यू पूछेगा। इसको हम नाम से जानते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या कहते हैं इसको? मोलल उन्नयन स्थिरांक। स्थिरांक का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है? अब ये देखिए छोटा डब्लू है और एक बड़ा डब्लू है। तो जो छोटा डब्लू है, तो छोटा का मतलब जो कम मात्रा में होता है। कम मात्रा में कौन होता है? विलेय। तो ये होता है आपका विलेय का भार। और जो बड़ा वाला डब्लू किसका भार होगा लड़कों? वो होगा विलायक का भार। और ये है आपका विलायक का भार। और ये जो छोटा m है, तो m का मतलब होता है अणु भार। छोटा है तो किसका अणु भार होगा? विलेय का अणु भार।
तो ये हो गया आपका विलेय का अणुभार। तो ये फॉर्मूला और उसके साथ ये क्या है ये जरूर याद रखिएगा। सीधा क्वेश्चन आता है लेकिन लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि छोटा W क्या है, बड़ा W क्या है, उल्टा सीधा रख देते हैं, सवाल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है।